बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आज हम अपने कोर्स के आखिरी मरहले में हैं। हमारा तकरीबन ये लास्ट सेक्शन है सेल क्लोजिंग के हवाले से। इसमें हम कुछ अहम सेल क्लोजिंग टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ देखेंगे। जी तो व्यूज़, ये सेक्शन मैं इसलिए इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ कि बेसिकली जो सेल क्लोजिंग है, सेल क्लोजिंग में क्या होता है कि डील डन होती है। अक्सर लोग सेल क्लोजिंग को ये समझते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कुछ ट्रेनिंग के दौरान कुछ स्टूडेंट से पूछा या कुछ सेल पर्सन से भी पूछा कि सेल क्लोजिंग से क्या मुराद है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि सर कि सेल जो क्लोजिंग है बेसिकली जब हमारा तमाम स्टॉक सेल हो जाता है, तमाम यूनिट जो कुछ भी वो सेल कर रहे हैं, अगर वो तमाम प्रोडक्ट सेल हो जाती है, यानी कि वेयर हाउस खाली हो जाता है या जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो मुकम्मल आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, तो उसको हम सेल क्लोज कहते हैं। जबकि व्यूअर्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली सेल्स की फील्ड में सेल क्लोज कहते हैं हर उस डील को जो डन हो जाती है। जब आपकी डील डन हो जाती है, जब एग्रीमेंट को हम साइन करते हैं, जब आपको पेमेंट मिल जाती है आपकी प्रोडक्ट के एवज या आपकी सर्विस के एवज या जो कुछ भी आप बेच रहे हैं, और आप अपने कस्टमर को अपनी वो वैल्यू दे देते हैं, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस दे देते हैं, डील डन हो जाती है, तो उसको सेल क्लोज कहते हैं। जी तो यूज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो सेल क्लोजिंग है बेसिकली, अगर हम सेल्स की तमाम इसकी एक्टिविटीज़ को देखें कि सबसे पहले जब कस्टमर आपके पास आता है, ठीक है, या आप कस्टमर को कॉल करते हैं, बुलाते हैं अपने पास, तो आप उसको अपनी प्रोडक्ट दिखाते हैं, फिर आप उसको अपनी प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर आप अपने क्लाइंट्स के जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, अगर आप उन ऑब्जेक्शंस को अच्छे तरीके से टैकल करते हैं और टैकल करने के बाद अगर आप अपने क्लाइंट को छोड़ देते हैं कि जी ठीक है, अगर आपका दिल चाहेगा तो आप ये प्रोडक्ट खरीद लें, या आपकी जब मर्ज़ी होगी तो आप खरीद लीजिएगा। तो बेसिकली इतना सब कुछ करने के बाद आपकी सेल क्लोज नहीं हुई। आपकी सेल क्लोज तब होगी कि जब आप अपने कस्टमर से वैल्यूज़ एक्सचेंज हो जाती हैं, यानी कि आप उससे पैसे ले लेते हैं और उसको प्रोडक्ट देने में कामयाब हो जाते हैं, आपका एग्रीमेंट साइन हो जाता है, आप अपनी रसीद बुक के ऊपर या ऑर्डर शीट के ऊपर उसके सिग्नेचर ले लेते हैं, अपना ऑर्डर कंफर्म कर लेते हैं, उसकी पेमेंट ले लेते हैं, तो उसको हम सेल क्लोजिंग कहते हैं। बल्कि हम नहीं कहते, सेल्स की दुनिया में ही इसको सेल क्लोजिंग की टर्म से जाना जाता है। तो बेसिकली अगर आपने सेल्स की फील्ड में सारा कुछ बहुत अच्छा किया है, यानी कि अगर हम इसको स्केल के ऊपर देखते हैं, अगर 1 से लेकर 10 तक अगर एक स्केल के ऊपर हम लेते हैं सेल्स की मुकम्मल डीलिंग को, तो आपने अगर क्लाइंट को प्रोडक्ट दिखा दी, प्रेजेंटेशन दे दी, ऑब्जेक्शंस क्लियर कर दिए, लेकिन अगर उसने डील डन नहीं की, तो ये आपकी जो 80% की जो मेहनत है, तो ये आपकी रायगा जाएगी। आखिर में इसको 20% कह लें या 10% कह लें, जो सेल क्लोजिंग है, अगर आप सेल क्लोज नहीं कर पाए तो पीछे के जो 80% या 90% आपकी जो एफर्ट्स हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना आपको ना आपकी कंपनी को। तो फ़ायदा उसी सूरत में होगा कि जो आखिरी 10% है उसको अगर आप अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। यानी कि अच्छी डीलिंग करना, अच्छी प्रेजेंटेशन देना, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना, ये सारी काबिल तारीफ़ बातें हैं। आपकी तारीफ़ होगी ये अगर आप सारा कुछ इस तरीके से करते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट उसी सूरत में मिलेगा जब सेल क्लोज होगी, यानी कि जब डील डन होगी, जब एग्रीमेंट साइन होगा। तो लिहाजा ये जो आखिरी 10% है, ये 20% है, इसी पे आपकी तमाम जो एफर्ट है 100% उसका दारोमदार है। यानी कि अगर आपने 80% काम करके छोड़ दिया तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपने आखिरी 10% काम अच्छे तरीके से सर अंजाम दे दिया तो उसका आपको भी फ़ायदा होगा और आपकी कंपनी को भी यकीनन फ़ायदा होगा। तो बेसिकली जब भी सेल क्लोजिंग की बारी आती है, हम में से जो अक्सर सेल्स पर्सन हैं, उनकी सांस खुशक हो जाती है, उनका दिल तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है और वो बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं। तो बेसिकली इसमें घबराहट होती है। घबराहट किस चीज़ की होती है कि भी हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की है इस क्लाइंट के ऊपर, अब फाइनल मरहला आ गया है, अगर इसने नो कह दिया तो हमारा सारा का जो पिछला जो काम है वो सारा का सारा बेकार हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है। तो हमने जब ये सीखना है कि भी किस तरह हमने जो अपनी सेल क्लोजिंग का जो मरहला है इसको हमने किस तरह स्मूथ बनाना है, इसको पेनलेस बनाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ अहम स्ट्रेटजीज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले एक और बात याद रखें कि जब भी आप अपनी प्रोडक्ट को दिखा दें, उसकी प्रेजेंटेशन दे दें, उसके ऑब्जेक्शंस क्लियर कर दें, तो फिर फ़ौरन सेल क्लोजिंग क्वेश्चंस की तरफ आएँ।
वो सेल क्लोजिंग क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सबसे पहले मैं आपको सेल क्लोजिंग टेक्निक बताने जा रहा हूँ उसको हम कहते हैं असेंडिंग क्लोज। बेसिकली ये वन ऑफ द बेस्ट क्लोजिंग टेक्निक्स में से एक है। इसको हम पार्ट बाय पार्ट क्लोज भी कहते हैं, इसको ऑटोमेटिक क्लोज भी कहते हैं। बेसिकली इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने पूछने होते हैं एक तरतीब के साथ, कुछ क्वेश्चंस एक सीरीज़ के साथ हमने पूछने होते हैं और बेसिकली वो क्वेश्चन इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपको ये मलहूज़े खातिर रखना होता है कि हर क्वेश्चन के जवाब में यस आए। यानी कि आपने क्लाइंट से 6 क्वेश्चन पूछने हैं, ऐसे क्वेश्चन कि जिनका जवाब क्लाइंट आपको यस में दे। जब आप क्लाइंट से 6 ऐसे सवाल पूछने में कामयाब हो जाते हैं कि क्लाइंट आपको उसका यस में जवाब दे, जब फिर आप 7वां क्वेश्चन उससे करते हैं कि सर आप ये प्रोडक्ट खरीद लें, तो यकीनन उसके लिए नो कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन डिज़ाइन करने होंगे, वो क्वेश्चन ईजी हों, बहुत ज़्यादा मुश्किल सवालात नहीं होने चाहिए। वो आपकी प्रोडक्ट के हवाले से या आपकी सर्विस के हवाले से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। यकीनन इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा ये मुश्किल काम है, लेकिन जब आप एक दफ़ा उसको डिज़ाइन करने में कामयाब हो जाएं तो फिर आप उनको आसानी के साथ बाद में वो क्वेश्चंस हर दफ़ा अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने क्लाइंट से इस तरह पूछ सकते हैं कि जी आप एक यकीनन ऐसी प्रोडक्ट चाह रहे हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जो है उसमें मुकम्मल आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हो, आप कम पैसे खर्च के ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसका जवाब यकीनन यस में होगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको डिज़ाइन करने होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन डिज़ाइन करते वक्त आपको अल्फाज का जो चुनाव है उसमें बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली अगर आप इसको करेक्ट एक अच्छे अंदाज में कर रहे हैं और ठीक अंदाज में कर रहे हैं तो फिर हर क्वेश्चन जो है वो अगले क्वेश्चन के ऊपर पेट्रोल का काम करता है, यानी कि वो मज़ीद कस्टमर के अंदर वो आग भड़काएगा कि मैं ये प्रोडक्ट खरीद लूँ। लेकिन अगर आपका अल्फाज का चुनाव गलत है तो फिर हर क्वेश्चन जो है वो आग के ऊपर पानी के मुतरद्दिफ होगा। तो लिहाजा चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली। दूसरा, इसमें सेंडिंग क्लोज में आपको क्वेश्चंस कुछ इस तरह से डिज़ाइन करने चाहिए कि उस क्वेश्चंस के अंदर आपके क्लाइंट के अंदर चीज़ खरीदने की डिज़ायर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। अगर आप ये 6 क्वेश्चन एक तरतीब के साथ अपने कस्टमर से पूछ लेते हैं और तमाम सवालात आपस में कनेक्टेड होते हैं और उन सब के जवाबात आपको यस में मिलते हैं, तो यकीनन आप जब 7वां सवाल करेंगे कि सर ये प्रोडक्ट आप खरीद लें, तो उसका भी जवाब आपको यस में मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, जो इसमें नेक्स्ट इसमें जो क्लोज है, जो नेक्स्ट इसमें टेक्निक है उसको हम कहते हैं इन्विटेशनल क्लोज। ये तो जो ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल क्लोज है और मॉडर्न सेलिंग में इसका बहुत ही अहम रोल है। बेसिकली इस टेक्निक को यूज़ करते हुए हमने पिछले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा जो है वो सेल जो है वो क्लोज़ की है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट किया है। बेसिकली इसको हम कहते हैं इनविटेशन क्लोज, कि इसमें हम अपने क्लाइंट्स को इनवाइट करते हैं और उनको हम प्रेजेंटेशन देते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में। वो प्रेजेंटेशन देने के बाद एंड पे फिर हम उनको इनवाइट करते हैं कि सर ये आप हमारी प्रोडक्ट खरीदें। अगर आप कुछ सर्विस ऑफर कर रहे हैं तो फिर आप इसके एंड पे अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि सर व्हाई डोंट यू गिव अस अ ट्राई, कि आप हमें एक ट्राई दें और हमारी सर्विस को चेक करें। तो अगर आप कोई टेंजिबल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, टेंजिबल से मुराद कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसको छुआ जा सकता है, मिसाल के तौर पर कोई गाड़ी है, घर है या गारमेंट्स की आइटम है जिसको छुआ जा सके, उनको टेंजिबल कहते हैं। तो टेंजिबल प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो आप उनको आखिर में ये पूछ सकते हैं कि सर व्हाई डोंट यू टेक इट, कि आप इसको क्यों नहीं लेते। तो लिहाजा ये एक रिसर्च है कि माहिरीन ने बहुत ज़्यादा तहकीक की है कि जब लोगों को कहा जाता है कि आप इसको ख़रीदें तो उसके जवाब में अक्सर लोग चीज़ को ख़रीद लेते हैं। तो बेसिकली इन्विटेशनल क्लोज में आपने जो है अपने क्लाइंट से अपनी प्रेजेंटेशन के आखिर में पूछना होता है, कहना होता है कि सर आप हमारी प्रोडक्ट को ख़रीदें, और आप उनको दावत दें अपनी प्रोडक्ट के हवाले से। जिस तरह कि हमारा रियल एस्टेट का बिज़नेस था, तो हमने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया कि सर हमने आपको चीज़ बेचनी नहीं, आप आएँ सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट देखें, आप विज़िट करें कि आप हमारा प्रोजेक्ट कैसा आपको लगता है। तो इस तरह जब हमने क्लाइंट्स को अपना प्रोजेक्ट विज़िट करवाया और विज़िट करवाने के बाद प्रेजेंटेशन देने के बाद जब हमने उनसे पूछा कि सर आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो हमें मोस्टली उसमें येस में जवाब मिलता था। तो बेसिकली ये है इन्विटेशनल क्लोज और ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लोज है इन मॉडर्न सेलिंग। जी तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत ही अहम पॉइंट है कि प्राइस रेजिस्टेंस के साथ कैसे डील किया जाए। तो यहाँ पे एक गुड न्यूज़ ये है कि प्राइस इज़ सेल्डम रीज़न फॉर बाइंग और नॉट बाइंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, कि ये जो कीमत है, प्राइस है, कभी भी इसकी वजह से लोग चीज़ों को ना ही तो छोड़ते हैं और ना ही कीमत की वजह से लोग चीज़ें खरीदते हैं। तो बेसिकली अगर कोई क्लाइंट हमसे चीज़ नहीं ले पा रहा, अगर हम सेल क्लोज नहीं कर पा रहे और हमारे जहन में ये चीज़ है, हमारे दिमाग में ये बात है कि ये हमारी कीमत की वजह से हमारी चीज़ सेल नहीं हो रही, तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि मेरा भी जो एक्सपीरियंस है सेल्स के हवाले से,
तो उसमें हमने देखा है बाज़ दफ़ा कि एक प्रोडक्ट नहीं सेल हो रही और हम उसकी कीमत कम कर देते हैं कि इसकी कीमत हम कर दे, उसकी कीमत 10% कम कर दी, अब सेल हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें सेल नहीं होती। 20%, 30%, 40% तक भी हमने कुछ प्रोडक्ट्स की चीज़ें उनकी जो प्राइसेस हैं वो कम की हैं, लेकिन वो सेल नहीं हुई। लेकिन बाद में जब हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस दोबारा लेवल पर ले आए और डिफरेंट सेल स्ट्रेटजी यूज़ की, तो वही प्रोडक्ट महंगे दामों भी सेल हुई। तो यहाँ पे हमने ये एक्सपेरिमेंट किया कि कीमत की वजह से लोग जो है वो प्रोडक्ट को ना ही छोड़ते हैं और ना ही ख़रीदते हैं। तो बेसिकली अगर हम अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो वो सिंपली कह सकते हैं कि आपकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बेसिकली ना ही कोई ऑब्जेक्शन होगा और ना ही जो कोई रीज़न है चीज़ को ना ख़रीदने की। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखें कि अक्सर लोग आपको ये कहते हैं कि सर आपकी कीमत बहुत ज़्यादा है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये ऐसे ही होता है, जब भी कोई एक क्लाइंट आता है एक नई प्रोडक्ट खरीदने के लिए या देखने के लिए, तो उसका कमेंट्स यही होते हैं कि जी वो एक सिर्फ एक रटा रटाया जुमला होता है जिसको वो बोलते हैं, आप कह लें इसको मुहावरतन भी लोग बोलते हैं। जैसे अक्सर लोग मौसम के बारे में बात करते हैं जब दो नए लोग आपस में मिलते हैं, हालांकि उनका मौसम से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो जस्ट कोई ना कोई कमेंट आपस में एक बातचीत को शुरू करने के लिए वो देते हैं। तो उसी तरह ये कमेंट होता है कि जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हम अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि जी सर बिल्कुल जिस तरह आप आए हैं इस तरह आपसे पहले कुछ नए कस्टमर्स हमारे पास आए थे, तो उन्होंने बिल्कुल यही ऑब्जेक्शन किया था, यही कमेंट्स दिए थे कि जी आपकी कीमत बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बाद उन्होंने मार्केट को कंपैरिजन करने के बाद ना सिर्फ वो अब खुद हमसे चीज़ें ख़रीदते हैं और हमारे वो रिपीट कस्टमर हैं, बल्कि उन्होंने कुछ लोगों को हमारी तरफ रेफ़र भी किया और वो भी बाकायदगी के साथ हमारे कस्टमर हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट जहन में रखें कि प्राइस आउट ऑफ प्लेस किल द सेल, कि अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या अपने क्लाइंट के साथ डीलिंग कर रहे हैं, तो अगर आप कीमत को उसकी जब उसकी बताने की जगह आती है, जब उसको बताने का एक मखसूस वक्त आता है, अगर उससे पहले आप कीमत क्लाइंट को बता देंगे तो आपकी सेल जो है वो किल हो जाएगी, आपकी सेल ज़ाया हो जाएगी। तो बेसिकली आपको ये चाहिए कि पहले आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएं और प्रोडक्ट के जो फ़ायदे हैं उनको फ़ायदों को बताने के बाद फिर आप उनको थोड़ा सा डिले करें। पहले अपनी चीज़ की अफादियत अच्छे तरीके से आप उनको बताने के बाद फिर आप उनको प्राइस बताएं। अगर स्टार्ट में ही आप प्राइस बता देंगे तो वो फ़ौरन आपको यही ऑब्जेक्शन मिलेगा, नहीं जी आपकी कीमत बहुत ज़्यादा है, यहाँ हमें इस प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि क्लाइंट को हमने थोड़ा सा लेट करना है कीमत के हवाले से, कि पहले हमने अपनी चीज़ की जो अफादियत है वो बतानी है, उसके बाद में फिर हमने क्लाइंट को उसकी प्राइस बतानी है। जी तो स्टूडेंट्स, सेल क्लोजिंग के हवाले से जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है या स्ट्रेटजी है वो यही है सैंडविच क्लोज। सैंडविच क्लोज में ये है कि जब कीमत बताने का टाइम आ जाए और आपने अपने क्लाइंट को अपनी प्रोडक्ट की कीमत बतानी है, तो आपको ये चाहिए कि आप अपनी जो प्राइस है उसको दो खूबियों के दरमियान बताएं। यानी कि सिंपली फिगर्स में आप उनको प्राइस ना बताएं, बल्कि प्राइस बताने से पहले उसकी एक खूबी बताएं कि हमारी चीज़ की कीमत है, इस खूबी के साथ इसकी ये प्राइस है और इसके साथ आपको ये फ़ायदे मिलेंगे। तो इस तरह दो जो आपकी वैल्यूज़ हैं उसकी डिस्क्रिप्शन के दरमियान में आपने उस फिगर को रख के अपने क्लाइंट्स को बताना है। बेसिकली ये एक इम्पोर्टेंट रूल है सेलिंग में कि इंक्रीज़ बाइंग डिज़ायर एंड रिड्यूस प्राइस सेंसिटिविटी, कि आपने जो चीज़ को ख़रीदने की क्लाइंट के अंदर जो ख्वाहिश है, जो डिज़ायर है, उसको बढ़ाना है और जो कीमत की जो सेंसिटिविटी है उसको कम करना है। तो अगर आप अपनी चीज़ की जो बाइंग डिज़ायर अपने कस्टमर के माइंड में डेवलप करने में अगर आप कामयाब हो जाते हैं, तो आपके क्लाइंट के दिमाग में प्राइस के हवाले से जो शक शुबहात हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये चाहिए कि अपनी प्राइस को कंपेयर करें आप उन दूसरी कंपनीज़ के साथ या उन दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ जिनकी प्राइसेस ज़्यादा हैं। तो आप उनको कह सकते हैं कि ये देखें फ़लाँ कंपनी की प्राइस ज़्यादा है और हमारी ये जो प्राइस है वो कम है, और मेयार के हवाले से उसके जो बेनिफिट्स हैं ये भी सेम है, ये हमारे ज़्यादा है, लेकिन हमारी प्राइस इसमें कम है। आप उसको दूसरी प्रोडक्ट के साथ या दूसरी कंपनीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट को कोई दूसरी सस्ती चीज़ों के साथ कंपेयर करता है, तो फिर आप उसको कह सकते हैं कि जी प्लीज़ डोंट कंपेयर एप्पल विद बनाना, प्लीज़ कंपेयर एप्पल विद एप्पल, कि आप एप्पल को एप्पल के साथ कंपेयर करें, आप क्वालिटी की चीज़ को क्वालिटी की चीज़ के साथ कंपेयर करें। जी तो व्यूअर्स, जो हमारी नेक्स्ट क्लोजिंग टेक्निक है उसको हम कहते हैं अल्टीमेट क्लोज, इसको एंड ऑफ द ट्रेल क्लोज भी कहते हैं या फिर इसको सडन डेथ क्लोज भी कहा जाता है।
बाज़ औक़ात यूँ होता है कि हम अपने क्लाइंट को बहुत ज़्यादा सर्विस देने के बाद, उसको प्रेजेंटेशन देने के बाद या उसको मुसलसल डील करने के बाद थोड़ा सा उकता जाते हैं कि क्लाइंट जो है वो फ़ैसला नहीं कर पाता, वो येस और नो के दरमियान अटका होता है और वो ना ही आपको इनकार करता है, ना ही आपकी प्रोडक्ट को रिजेक्ट करता है और ना ही वो आपको ऑफ़र देता है कि ठीक है मैं आपकी प्रोडक्ट को ख़रीद रहा हूँ। तो ऐसी सूरत हाल में आपको ये चाहिए कि आप अपने क्लाइंट को अपने टेबल पे बिठाएं, उसके साथ बातचीत करें, उसको कहें कि जी मैंने एक फ़ैसला किया है कि मैंने आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दे दी है और जो आपकी जो एक्चुअल नीड है वो भी मैंने महसूस किया है कि वो हमारी प्रोडक्ट में आपकी उस नीड का सलूशन भी है, आप जो चाह रहे हैं वो हमारी इस प्रोडक्ट में मौजूद है, लेकिन हम अभी तक इसमें कोई फ़ैसला नहीं कर पाए। तो आप अपने प्रॉस्पेक्टस से कह सकते हैं कि हमने जो कुछ भी अभी तक डिस्कशन किया है उसके मुताबिक ये मैंने सारा कुछ एक पेज के ऊपर लिख दिया है और जो भी हमारे दरमियान प्राइस के हवाले से जो मैंने आपको बताया और जो इसकी जो अफादियत है या उसकी जो वारंटी है, जो कुछ भी आपका उसके दरमियान उस प्रोडक्ट के हवाले से डिस्कस हुई है वो सारा कुछ मैंने एक पेज के ऊपर लिख दिया है। तो लिहाजा आप यहाँ पे ये टिक का एक निशान लगा कर पेज के ऊपर, तो वो पेन और वो पेज या आपकी जो इनवाइस बुक है या रसीद बुक है या कोई ऑर्डर शीट है उसके ऊपर लिख के तो वो आप उसकी साइड पर कर दें। वो आप अपनी इनवाइस या ऑर्डर शीट उसकी तरफ करके आप उसे सर यहाँ पे सिग्नेचर कर दें। तो इससे फिर क्या होगा कि बेसिकली यहाँ तो वो सिग्नेचर कर देगा या वो नहीं करेगा। अगर तो आप सिग्नेचर कर देगा तो आपकी डील क्लोज हो जाएगी, अगर वो नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, वो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होगा कि नहीं जी ठीक है मैं तो ये आपकी प्रोडक्ट ले रहा हूँ, लेकिन इसमें ये है कि भी मेरा ये ऑब्जेक्शन है प्राइस के हवाले से। वो बात करेगा कि आपकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से आप उससे पूछ सकते हैं जी हम कितना दूर हैं, आप कितनी कीमत चाह रहे हैं, फ़र्ज़ किया कि आप जो भी चाह रहे हैं बताएं। तो मे बी वो माइनस सा डिफरेंस वो चाह रहा हो कि थोड़ा सा इसमें से जो है ना वो प्राइस में कम करवाना चाहता हूँ। अगर आपके पास पॉसिबल हो तो उसको कम करें और वो जो गैप है उसको मुकम्मल करें और डील क्लोज़ करें। और इसमें हम ये देखने में आता है कि जो 59% जो लोग हैं वो इस टेक्निक से प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं। यानी कि ऐसी टेक्निक करने के बाद माहिरीन ने जो रिसर्च की है कि 59% जो लोग हैं वो आपकी प्रोडक्ट ख़रीद लेंगे। अगर वो नहीं भी ख़रीदते तो उसके फिर क्या होगा कि आप उसको फिर अपने फॉलोअप में या पाइपलाइन में तो रख लेंगे, लेकिन आपकी जो तवज्जो जो आपकी टेंशन फुली उसकी तरफ थी तो आपको पता चल जाएगा कि इसने भी ये हमारी प्रोडक्ट अभी नहीं ख़रीदनी, तो आप वही वक्त किसी दूसरे क्लाइंट पे ऊपर खर्च कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा ये एक चैप्टर आपका वक्ती तौर पर क्लोज़ हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो सेल क्लोजिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं द सेकेंडरी क्लोज़। ये देखो सेकेंडरी क्लोज में क्या होता है कि इसमें आप अपने क्लाइंट के साथ कुछ माइनर इश्यूज़ पे बात करते हैं, कुछ माइनर पॉइंट्स के साथ बात करते हैं अपने सेल प्रेजेंटेशन के बाद कि अगर आपका प्रॉस्पेक्ट जो है वो माइनर पॉइंट्स के साथ अगर वो एग्री हो जाता है तो इसका मतलब है वो आपकी इंटायर ऑफर के साथ भी एग्री हो जाएगा। फ़र्ज़ किया कि आप उसको कहते हैं अच्छा सर बताएं आपने इसमें से कौन सा कलर पसंद करना है, ब्लू या ग्रीन। तो अगर वो कहता है ब्लू तो इसका मतलब है कि वो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है और उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसकी मुकम्मल एक तस्वीर आ जाती है कि ये ब्लू चीज़ जो है अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर आप दूसरा इसमें से पूछ सकते हैं अच्छा सर ये आप अपने घर के ड्रेस पे आपको चाहिए या ऑफिस के ड्रेस पे, आप अपना ड्रेस नोट करवा दें। तो ये बेसिकली एड्रेस जो है एक माइनर इशू है, लेकिन अगर वो आपको ड्रेस लिखवा देता है या आपको उसको पूछते हैं सर आपको ये अभी डिलीवर कर दें या हम इसको नेक्स्ट मॉर्निंग में या आफ्टरनून में कौन सा टाइम आपके लिए सूटेबल रहेगा कि हम इसकी डिलीवरी करवा दें। तो अगर वो आपको टाइम बताता है तो इसका मतलब है कि वो आपकी सेल क्लोजिंग की तरफ जा रही है, वो आपकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए एग्री है। तो इस तरह ये छोटे छोटे माइनर्स कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इसको हम सेकेंडरी क्लोज बोलते हैं। अगर हम छोटे पॉइंट पे अगर कस्टमर जो है वो एग्री हो जाता है तो फिर इसका मतलब है कि वो आपकी प्रोडक्ट खरीद लेगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस सेकेंडरी क्लोज के बाद उसका एक वेरिएशन है जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव क्लोज। कि बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा जो है वो सूरत हाल बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है, यानी कि जब आप क्लाइंट के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो कस्टमर थोड़ा सा दबाव में आ जाता है। तो उस वक्त हम अगर उसको कोई अल्टरनेटिव की सहूलत दे दें कि भी सर अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं या दूसरी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, दोनों में से किस चीज़ का इंतखाब करेंगे, तो बेसिकली ये चीज़ें जो है उसका स्ट्रेस कम करेंगी। यानी कि इसको कहते हैं कि एक चॉइस जो है बिटवीन समथिंग एंड समथिंग इज़ बेटर दैन अ चॉइस बिटवीन समथिंग एंड नथिंग। बजाय ये कि हम उसको एक ही प्रोडक्ट दिखाएं और दूसरी कोई नथिंग हो, तो उसकी बजाय हम किसी एक चीज़ का कंपैरिजन किसी दूसरी चीज़ से कर दें तो वो भी हमारी सेल को क्लोज़ करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव क्लोज़। तो अल्टरनेटिव क्लोज़ में हम अपने क्लाइंट को कलर के हवाले से, साइज़ के हवाले से, पेमेंट शेड्यूल के हवाले से हम उसको उसका कोई अल्टरनेटिव दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट सेल क्लोजिंग टेक्निक है उसको हम कहते हैं अजप्शन क्लोज़। जी तो ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है सेल प्रोसेस के हवाले से कि इसमें हम जब अपने क्लाइंट को
प्रेजेंटेशन देने के बाद, कुछ सवालात पूछने के बाद, जब हमें ये थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि ये जो क्लाइंट है ये हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है, और आप उसको पूछते हैं कि सर क्या आप मेरी बातों से इत्तेफाक कर रहे हैं, और अगर वो जवाब में यस कहता है, तो आपने ये अज्यूम करना है कि आपके प्रॉस्पेक्ट ने, यानी कि आपके क्लाइंट ने आपकी सेल को यस कह दिया है। तो उसके बाद फिर आपने एक प्लान ऑफ एक्शन तरतीब देना है कि आपने जितनी क्लाइंट से बातें करनी है, जितने उससे क्वेश्चन आंसर करने हैं, उसमें एक चीज़ को मलहूज़ खातिर रखना है कि भी क्लाइंट, आपने ये ज्यूम करना है कि उसने ये प्रोडक्ट ले ली है, ये प्रोडक्ट अब उसकी है, तो आपने जितनी भी बातें करनी है उसमें आपने उसी को यही एहसास दिलाना है कि ये प्रोडक्ट उसकी है, ये इस प्रोडक्ट का ओनर है, और आपने उसके दिमाग में ये चीज़ें डाल देनी है अपने क्वेश्चंस के ज़रिए कि वो उसके एंजॉय करे, कि वो ये समझे कि ये वाकई ही ये मेरी प्रोडक्ट है। यानी कि आप उसको कह सकते हैं, मसलन फ़र्ज़ किया उसने कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया कि सर ये जो आपकी ये जो प्रोडक्ट है ये इस तरह से है, ये सर जो आपकी जो प्रोडक्ट है इसकी इतनी वारंटी है, ये सर ये जो आपकी प्रोडक्ट है इसकी प्राइस इतनी है। अगर फ़र्ज़ किया कि अगर उसने कोई आपका रियल एस्टेट का बिज़नेस है, उसने आपसे कोई प्लाट लिया है, तो आप उसको उस प्लाट के अंदर ले जाएं, वहाँ पे खड़ा करें कि सर ये जो आपका जो प्लाट है इसकी जब चारदीवारी होगी सर, तो इसके अंदर जब आप इसको गेट लगाएंगे, यहाँ पे इसका गेट आएगा। अगर कोई फार्म हाउस इसका प्लाट है तो आप उसको कह सकते हैं सर कि ये जो आपका प्लाट है इसका फ्रंट ये है, आपके इसकी लंबाई इतनी है। यानी कि जब उस बार बार उसको ये एहसास दिलाएंगे कि ये चीज़ उसकी है, तो उसके अंदर फिर उसके ओनरशिप की जो फीलिंग्स है वो उसके अंदर डेवलप होगी। तो फिर लिहाजा वो फिर पेमेंट के बारे में या येस और नो से उसका माइंड हट के, तो वो उस चीज़ के जो मालकाना हकूक़ हैं तो वो उसको एंजॉय करना शुरू कर देगा। उसकी जो चीज़ की जो ओनरशिप की जो फीलिंग है वो उसको महसूस करना शुरू कर देगा। फिर इस तरह आपकी सेल क्लोज हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट सेल क्लोजिंग टेक्निक है उसको हम कहते हैं समरी क्लोज। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं, आप वो कुछ चीज़ों को उसमें समराइज़ कर देते हैं, जो भी आपकी प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, जो उसके बेनिफिट्स हैं, और आपकी जो प्रोडक्ट है आपके क्लाइंट की ज़िंदगी में क्या चेंजिंग लाएंगी, ये तमाम चीज़ें दोबारा समराइज़ करके आप उसको बताते हैं, और उसके अंदर एक बाइंग डिज़ायर जो है वो पैदा करते हैं। और ये तमाम फीचर्स और इसकी जो आपकी प्रोडक्ट की जो बेनिफिट्स हैं वो बताने के बाद फिर आप एंड पे उसके साथ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और उसका जवाब आप यस में लेते हैं। क्योंकि उस वक्त जब आप मुकम्मल क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, उसके क्वेश्चंस का जवाब दे रहे होते हैं, और जब आप उसकी फीलिंग देखें, उसकी नीड क्या है, उसकी नीड के मुताबिक उसको सलूशन जब दे रहे होते हैं, फिर वो आपकी प्रेजेंटेशन के जवाब में जो भी आपने उसको समराइज़ किया, अपनी तमाम प्रोडक्ट की खूबियाँ और बेनिफिट, और उसके जवाब में जब वो हाँ कहे आखिर में जी आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, या वो उससे पूछने का सर मैंने आपको बिल्कुल ठीक तरीके से गाइड कर पाए हैं, वो कि हाँ बिल्कुल आपने ठीक गाइड किया है, तो उस वक्त जो क्लाइंट की जो बाइंग डिज़ायर है वो पीक पे होती है। तो हमें ये चाहिए कि उसी वक्त फ़ौरन हम एग्रीमेंट निकाल लें और उससे साइन ले लें। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि समरी क्लोज के इख्तिमाम पे, यानी कि समरी क्लोज के एंड पर जो है वो क्लाइंट के अंदर जो बाइंग डिज़ायर है वो पीक पर होती है, तो हमें उस वक्त टाइम ज़ाया नहीं करनी चाहिए। फ़ौरन हमें उनसे पूछना चाहिए कि सर हमने बिल्कुल आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ बता दिया है, इसमें कोई कमी या कोई ऐसी बात रहा तो नहीं कि सर जो आप जानना चाहते हो। तो अगर आपका क्लाइंट कहे नहीं इसमें कोई ऐसी बात नहीं, तो फिर फ़ौरन आप सेल क्लोजिंग की तरफ आएँ और आप ऑर्डर शीट पकड़ें और उसके ऊपर उसको आप बायोडाटा लिखना शुरू कर दें। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट सेल क्लोजिंग टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसको हम कहते हैं द पप्पी डॉग क्लोज। ये बहुत ही ज़्यादा एक पॉपुलर सेल क्लोजिंग टेक्निक है, और उस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हर साल दुनिया में जो है वो सेल पर्सनस करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की सेल्स करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें हमने कस्टमर के अंदर कुछ ऐसी डिज़ायर डेवलप करनी होती है कि जो कि प्रोडक्ट को देखने के बाद, छूने के बाद महसूस होती है। तो बेसिकली द पप्पी डॉग सेल क्लोज में हम अपने क्लाइंट्स को इजाज़त देते हैं, परमिशन देते हैं कि वो हमारी जो प्रोडक्ट है वो उसको अपने होल्ड में ले लें, वो उसको ट्राई करें, वो उसको अपने घर में ले जाएं। एक मखसूस पीरियड के लिए हम अपनी प्रोडक्ट उनको दे देते हैं कि भी अगर आपको ये पसंद नहीं आती तो आप हमें वापस कर दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, जो पप्पी डॉग क्लोज है ये बेसिकली एक दुकान थी, उसके ऊपर ये कैट्स और डॉग्स जो है वो चीज़ें मिलती थी इस तरह की। तो जब लोग अपने बच्चों के साथ वहाँ पे आते थे तो बेसिकली जो दुकानदार हजरात थे, जो सेल्स पर्सन थे, वो लोगों को ऑफ़र करते थे कि ठीक है आप हमारी प्रोडक्ट या उनकी जो कैट है या डॉग है इसको आप ले जाएं, आप इसको वीकेंड तक या 3 दिन तक या वीकेंड तक आप इसको अपने घर में रखें। तो उसके बाद अगर आप इसको ना रखना चाहें या ना लेना चाहें तो आप हमें वापस कर दीजिएगा, तो हम आपकी प्राइस, आपकी कीमत आपको वापस कर देंगे। तो उसमें होता क्या है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ठीक है,
3-4 दिन में जो बच्चों का दिल है वो इससे उकता जाएगा तो हम इसको वापस कर देंगे, तो हमारे पैसे खर्च नहीं होंगे। तो लिहाजा फिर वो प्रोडक्ट वो अपने बिल्ली या कुत्ता उससे ले जाते हैं। तो होता क्या है, बच्चे तो वाकई इंटरेस्ट खो देते हैं, 3 या 4 दिन में जो उनका इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसमें होता क्या है कि जो वालिदैन हैं, जब वो बच्चों के जो बड़े हैं वो जब 3 या 4 दिन को खिलाते पिलाते हैं तो उनको उनके साथ कुछ उन्स पैदा हो जाता है, उनको उनके साथ मोहब्बत हो जाती है उन जानवरों के साथ। तो लिहाजा फिर वो बच्चों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, बड़ों का इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाता है। तो उसके बाद फिर वो सेल डन हो जाती है, यानी कि वो सेल फिर वापस नहीं होती और वो सेल क्लोज़ है। तो इसी तरह पपी डॉग क्लोज़ में के बाज़-औक़ात हम अपने क्लाइंट्स को कुछ प्रोडक्ट्स ऑफ़र करते हैं कि ये आप प्रोडक्ट रखें, अगर आपको आपका माइंड चेंज होगा, हम आपको 1 वीक का टाइम देते हैं या कोई मखसूस टाइम आप दे दें कि उसके दौरान अगर आपका फ़ैसला आप चेंज भी करना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो जब भी कोई शख्स किसी चीज़ को लेता है, उसको 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन अपने पास रखता है, तो वैसे उसके साथ उसका थोड़ा सा लगाव हो जाता है। तो फिर उसके बाद मोस्टली ऐसे होता है कि वो सेल डन ही होती है। डियर स्टूडेंट्स, में जो नेक्स्ट टेक्निक है उसको हम कहते हैं द बेन फ्रैंकलिन क्लोज़। तो बेसिकली ये एक बहुत ही पुरानी सेल क्लोजिंग टेक्निक्स है, गालबन ये 1765 की है। ये एक अमेरिकन स्टेटमैन थे, इन्वेंटर थे और साथ डिप्लोमेट थे। तो उन्होंने ये उस वक्त ये इंट्रोड्यूस करवाई। तो इसमें बेसिकली हमने जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट सोचना होता है कि भी फ़र्ज़ किया कि आप जो भी सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके बारे में आप अपने क्लाइंट के साथ जब डिस्कशन करते हैं तो उसको बिठाएं और एक पेज ले लें और पेज में आप दरमियान में एक लाइन जो है वो ड्रा कीजिए और एक साइड पर आप कुछ रीज़न्स लिखें कि आपके क्लाइंट को ये प्रोडक्ट क्यों लेनी चाहिए, और दूसरी तरफ आप कुछ लिखें कि भी कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रोडक्ट नहीं खरीदनी चाहिए। तो लिहाजा आप एक साइड पे पहली रीज़न, दूसरी, तीसरी, इस तरह कुछ रीज़न्स लिखें कि भी किस तरह आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपके क्लाइंट की जो नीड है उसको पूरा कर रही है, और दूसरी तरफ में फिर आप 2-3 उसकी जो पॉइंट्स लिख दें कि भी उसको ये प्रोडक्ट क्यों नहीं लेनी चाहिए। कंपैरिजन था उसके सामने आ गया। जी तो स्टूडेंट्स, फिर एंड पे आप कुछ उसके बेनिफिट लिखें, कुछ मज़ीद उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वो भी पॉइंट्स की सूरत में लिखें भी किस तरह अगर आपका क्लाइंट जो है वो इसको ख़रीदने का फ़ैसला कर लेता है, वो डिसीजन लेता है, तो किस तरह ये उसकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेगी और उसके प्रॉब्लम्स दूर करेगी। तो ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद फिर आप अपने क्लाइंट से कहें कि सर देखें, अब आप हमें ये बताएं कि क्या आप अगर डिसीजन करेंगे इस प्रोडक्ट को ख़रीदने का तो वो डिसीजन दुरुस्त होगा या गलत, या फिर वो कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं वो आप यहाँ पे लिखें कि जिसकी वजह से आप ये प्रोडक्ट नहीं लेना चाह रहे। लेकिन जब आपने इतने खूबसूरत अंदाज से इसके बेनिफिट्स भी लिखे होंगे और इसकी वो रीज़न्स भी ऊपर लिखी होंगी कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों ख़रीदनी चाहिए, तो लिहाजा वो तमाम चीज़ें खुल के जब आप उसके सामने रिटन फॉर्म में रख देंगे तो यकीनन उसका फ़ैसला जो है वो हाँ में होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट जो क्लोजिंग टेक्निक है वो है द ऑर्डर शीट क्लोज़। ये बहुत ही फास्ट और इफेक्टिव वे है सेल क्लोजिंग के हवाले से कि इसके बहुत सारे वेरिएशंस भी हैं। इसको हम बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ों से, अंदाज से भी इसको हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के हवाले से इसको अप्लाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब आप अपने क्लाइंट को अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के हवाले से मुकम्मल इसको डिटेल दे देते हैं और उसके सवालात के जवाब देने के बाद फिर आप अपने क्लाइंट से पूछते हैं सर कि आप मज़ीद इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं या जो कुछ मैंने आपको बताया उसको आप फुली अंडरस्टैंड कर गए हैं और वो आपको हाँ का जवाब देते हैं, तो आप फ़ौरन से अपनी ऑर्डर शीट पकड़ें या सेल्स बुक या जो भी आपकी वो है इनवॉइस बुक उसको पकड़ें और उसके ऊपर आप उसका नाम लिखना शुरू कर दें। पूछे सर आपका मुकम्मल नाम क्या है, सर आज डेट क्या ज़रा बताइएगा। चाहे आपको डेट का पहले से मालूम हो लेकिन फिर भी आप चाहिए अपने क्लाइंट से पूछें। तो जब आपको वो डेट बताएगा फिर आप कहें सर अपना NSA नंबर बताइए या आप अपने घर का एड्रेस बताइए। अगर वो अपना अपने घर का एड्रेस आपको लिखवा देता है तो इस तरह इसका ये मतलब है कि उसका डिसीजन है कि वो आपकी प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है। तो अगर वो आपको मना कर देता है कि नहीं सर आप क्यों लिख रहे हैं ये चीज़ें, तो फ़ौरन आप कह सकते हैं नहीं सर मैं तो जस्ट वैसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर है तो इसलिए मैं अपने रिकॉर्ड के लिए सर ये मैं डाटा आपसे लिख रहा हूँ। लेकिन मोस्टली इसमें होता यही है कि 60% ये होता है कि लोग वो जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो जितनी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो चीज़ खरीदने के वाले से उतनी ही ज़्यादा वो कमिट हो जाते हैं, उतनी ही ज़्यादा उनका जो बाइंग डिज़ायर है वो डेवलप होती है और वो प्रोडक्ट लेने के लिए आमादा हो जाते हैं। ऐसी प्रोडक्ट लाहौर में हमने अक्सर देखी है कि यानी कि जो शालमी बाज़ार है वहाँ पे जो होल सेलर्स हैं तो उनकी ये मैंने प्रैक्टिस देखी है कि आप वहाँ पे जाते हैं, चीज़ के रेट्स पूछते हैं, रेट पूछने के बाद आपको प्रोडक्ट दिखाने के बाद वो फ़ौरन से अपनी बिल बुक निकालते हैं और पूछते हैं जी सर कितने पीस चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको इसमें, तो वो फ़ौरन पूछते हैं। अगर आप उनको बता देते हैं फौरी तो इसी तरह वो सेल क्लोज हो जाती है। इसी का एक और वेरिएशन उसको हम कहते हैं द नेगेटिव आंसर क्लोज, कि जब आप अपने क्लाइंट को मुकम्मल ब्रीफिंग दे देते हैं और उसके बाद फिर आप अपने क्लाइंट को कहते हैं कि सर मज़ीद आप इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो वो कहता है नो,
तो जब वो नो कहता है तो वो नेगेटिव आंसर है नो, लेकिन उसके बाद फिर आप फ़ौरन वही फिर आप अपनी शीट बुक पकड़ें, अपनी सेल इनवॉइस पकड़ें और आप उससे फिर वो अपना डाटा पूछना शुरू कर दें कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, और इसी तरीके से फिर आप अपनी सेल क्लोज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट सेल क्लोजिंग टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल है। उसको हम कहते हैं द रेलिवेंट स्टोरी क्लोज। डियर स्टूडेंट्स, नोबेल प्राइज़ विनिंग रिसर्च में ये चीज़ साबित हुई है कि बेसिकली जो इंसानी दिमाग है उसके दो हिस्से होते हैं, एक राइट ब्रेन और एक लेफ़्ट ब्रेन। जो लेफ़्ट ब्रेन होता है वो बेसिकली जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती हैं स्टेप बाय स्टेप वो उन पे चलता है। जो आपका राइट ब्रेन होता है वो पिक्चर्स की मदद से, म्यूज़िक की मदद से और स्टोरीज़ की मदद से वो इन्फॉर्मेशन लेता है। और रिसर्च में हमने ये चीज़ भी सीखी है कि हमारा जो राइट ब्रेन होता है तो वो हमारे जो बाइंग डिसीजंस है उसके ऊपर वो काम करता है कि हम जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं वो हमारा जो राइट ब्रेन है वो सारा डिसीजन वहाँ से आता है। तो यहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स को एक हैप्पी स्टोरी बता सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के हवाले से। हम उनको एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरह फ़लाँ शख्स ने हमसे ये प्रोडक्ट ख़रीदी और प्रोडक्ट ख़रीदने के बाद उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई या हमारी प्रोडक्ट ने उसको किस तरह फ़ायदा किया और अब वो कितना खुशहाल है। इस तरह हम कोई एक अच्छी स्टोरी उसको सुना सकते हैं। क्योंकि जो फिगर्स की बातें होती है, अगर आप फिगर्स में बातें करें कि भाई इतना फ़ायदा होगा, इतने हज़ार, इतने लाख या इतने डॉलर, तो ये भी एक रिसर्च है कि ये जो फिगर्स की बातें भूल जाती हैं लेकिन स्टोरीज़ जो हैं वो आपको याद रहती हैं और वो आपको सदियों तक याद रहती हैं। स्टोरीज़ आपको नहीं भूलती। तो बेसिकली आपके पास बेशुमार स्टोरीज़ होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट के हवाले से, या आपकी प्रोडक्ट से लोगों ने जो फ़ायदे उठाए हैं या जिस तरह आपकी प्रोडक्ट ने लोगों की ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ रूनमा की हैं, तो वो स्टोरीज़ आपके पास होनी चाहिए। वो आपको अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए और लोग स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। तो इसी तरह कुछ बैड स्टोरीज़ भी होती हैं तो वो भी लोग शेयर करते हैं। फ़र्ज़ किया कि जिस तरह जो इंश्योरेंस का जो बिज़नेस है तो उसमें बैड स्टोरीज़ शेयर की जाती है कि वो फ़लाँ बहुत बड़ा बिज़नेसमैन था तो उसके साथ वो हादसा रूनुमा हुआ, वो दुनिया में नहीं रहा, तो बाद में उसके बच्चों को किन हालात का सामना करना पड़ा। तो इस तरह यानी कि हैप्पी स्टोरीज़ और बैड स्टोरीज़ दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी सेल क्लोजिंग टेक्निक है। द वॉक वे क्लोज, ये नेक्स्ट सेल क्लोजिंग टेक्निक है और ये बहुत ही एक कॉमन किस्म का रिस्पॉन्स है जो कि अक्सर आपको सुनने में मिलता है। जी ठीक है, हम अब मार्केट को विज़िट कर लें या बाद में हम दूसरी जगहों पर इस प्रोडक्ट को चेक कर लें, इसकी प्राइस चेक कर लें, फिर हम आपसे ये चीज़ ख़रीदेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एक बात याद रखें कि लॉजिक डज मेक सेल्स, कि लॉजिक ही की वजह से सेल्स होती हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने उस वक्त क्लाइंट्स को बताएं कि ठीक है सर, अक्सर लोग यही कहते हैं, लेकिन जब वो फिर बाहर चले जाते हैं दूसरी दुकानों से फिर के या दूसरी जगहों पे जाकर भी फिर जब हमारी प्रोडक्ट की जो अफादियत है उसको कंपैरिजन करते हैं, साथ ही आप अपनी प्रोडक्ट के कुछ बेनिफिट्स बताएं, कुछ फीचर्स बताएं, तो फिर दोबारा वो हमारे पास आते हैं। तो इसी का एक वेरिएशन है, उसको हम कहते हैं द 2 डे ओनली क्लोज, कि इसके ऊपर आप अपने प्रॉस्पेक्ट को कहते हैं कि जी ठीक है, अगर मैं आपको एक ऑफ़र देता हूँ कि अगर आप इसको आज ही लेते हैं, क्योंकि आज हमारा सेल क्लोजिंग के हवाले से या सेल्स के हवाले से कुछ अहम टारगेट है जो आपने अचीव करना है, तो आज के दिन तक हम आपको ये ऑफ़र दे सकते हैं कि अगर आप हमारी प्रोडक्ट ख़रीदें तो इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट वो कीमत के हवाले से या प्रोडक्ट के हवाले से आप उसको दें और उसको बताएं कि ये सिर्फ आज के लिए है, अभी के लिए है। तो इसको बोलते हैं द 2 डे ओनली क्लोज। तो यहाँ पे मैं आपको एक रूल बताता चलूँ सेल्स के हवाले से कि नो अर्जेंसी नो सेल, कि अगर हम लोगों के ज़हन में अगर ये बात डालने में कामयाब नहीं होते कि भाई अगर आप ये प्रोडक्ट आज नहीं ख़रीदते या आप हमसे ये प्रोडक्ट नहीं खरीदते तो उसका क्या आपको नुकसान होगा कि हमारा स्टॉक ख़त्म हो जाएगा या फिर ये दोबारा आपको इस रेट पे नहीं मिलेगी। तो किसी भी हवाले से वो प्रोडक्ट और सर्विस के हवाले से जो आपके पास पॉइंट्स हों तो आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सेल का एक बहुत ही अहम रूल है कि नो अर्जेंसी नो सेल। और आप अपने क्लाइंट को कह सकते हैं कि ये प्राइस सिर्फ आज के लिए है, कल से ये हमारी प्राइसेस चेंज हो रही हैं। तो इसको हम बोलते हैं द 2 डे ओनली क्लोज।